Assalamu alaikum students, this is Allied School Nushaira. I am teacher Abia, your Pakistan studies teacher. How are you all students? I hope you all will be fine. Before starting our new topic children's, first we will revise our previous one. So our previous topic was basic principles of state policy. Let's revise it. What was the basic principles in 1973 Constitution? First principle was state will take steps to enable Muslims of Pakistan to adopt Islamic way of life individually and collectively. It's mean कि स्टेट इंश्योर करेगी, स्टेप्स लेगी ताकि वो हर मुस्लिम जो पाकिस्तान में रहता है उसके लिए ऐसे सहूलियात फराहम करे कि वो अपनी ज़िंदगी इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजार सके और ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल मदरसा वग़ैरह, जहाँ पर इस्लाम और कुरान और सुन्नह की तालीम आसानी से हासिल की जा सके। सेकंड स्टेप क्या था कि स्टेट कुरान की तालीम को कंपलसरी करार देगी और ऐसी अरेंजमेंट्स की जाएंगी जिसमें एरर फ्री प्रिंटिंग ऑफ होली कुरान को यकीनी बनाया जाएगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट प्रॉपर अरेंजमेंट करेगी ताकि हर जो अमीर बंदा है वो ज़कात अदा कर सके। माइनॉरिटीज़ राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, जो माइनॉरिटीज़ हैं हमारे मुल्क के उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। जिस तरह मुस्लिम्स को राइट दिए जाएंगे उस तरह माइनॉरिटीज़ जो नॉन मुस्लिम हैं उनको भी राइट्स दिए जाएंगे। उनके ये राइट्स होंगे कि वो अपने रिलीजियस प्लेसेस पर जा सकें, अपनी रिलीजन की प्रीचिंग कर सकें। जिस तरह मुस्लिम्स मस्जिद में जाते हैं, नमाज अदा करते हैं, इस तरह माइनॉरिटीज़ पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी कि वो अपने रिलीजियस प्लेसेस में जा सके। क्रिश्चियंस चर्च में जा सकें, हिंदूज़ अपने मंदिर में जा सकें और अपनी इबादत कर सकें। उनको फुल राइट्स फराहम किए जाएंगे। इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी हर एक को कि वो एजुकेशन हासिल कर सके, हाई एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, और फिर उन एजुकेशंस की बेस पर वो जॉब भी हासिल कर सके। हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी है जॉब हासिल करने की। वुमेन को इक्वल राइट्स दिए गए मैन के कि वो हर इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर सकती है, उसको भी मैन की तरह फुल राइट्स दिए गए। स्टेट विल डिस्करेज डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन, रेस और जेंडर। सब जो सिटीजन्स हैं पाकिस्तान के उनको इक्वली डील किया जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी रिलीजन के बेस पर या रेस के बेस पर। गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स लेगी जिसके ज़रिए वो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात रख सके। नेबरिंग कंट्री के साथ साथ जो इस्लामी मुल्क हैं दुनिया में उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात रख सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर प्रीवियस टॉपिक। ये बेसिक प्रिंसिपल्स थे जो स्टेट ने पॉलिसी के लिए अप्लाई किए थे, पॉलिसी के लिए प्रेजेंट किए थे कि ये बेसिक प्रिंसिपल्स स्टेट अप्लाई करेगी। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इस्लामिक प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो इस्लामिक प्रोविजंस थे, इस्लामिक बातें हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। व्हाट वाज द इस्लामिक पॉइंट्स इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। सो फर्स्ट इज सोवरेंटी, सेकंड इज नेम ऑफ पाकिस्तान, थर्ड इज ऑफिशियल रिलीजन, फोर्थ इज लॉज, फिफ्थ इज़ हु इज़ मुस्लिम, मुस्लिम की डेफिनेशन भी बताई गई है, एंड सिक्स्थ इज़ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट, द preamble of the constitution declared that sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him as a sacred trust। सोवरेंटी जो है, जो इक़्तिदार है, जो पावर्स है, सुप्योरिटी है, वो अल्लाह ताला की है। मुसलमान जो प्राइम मिनिस्टर हैं या जो प्रेसिडेंट हैं, जो मुल्क का हेड है, वो ये पावर्स
लिमिट्स में यूज़ करेगा, कुरान के मुताबिक जो अल्लाह ताला ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं कुरान में, उसके मुताबिक ये रूल्स एंड रेगुलेशन और अपनी पावर यूज़ करेगा। और जो हेड ऑफ द स्टेट जो है, जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, वो पावर्स को मिसयूज़ करेगा, वो अल्लाह को अकाउंटेबल होगा और उसको उसकी सख्त सज़ा दी जाएगी। सो सोवरेनिटी बिलोंग्स टू whom? सोवरेनिटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। जो प्रेसिडेंट है एंड प्राइम मिनिस्टर है वो खलीफा है अल्लाह के, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अल्लाह ने इम्प्लीमेंट किए हैं, लागू किए हैं कुरान में और सुन्ना के तौर पर हमें बताए हैं, उन्हीं को फॉलो करते हुए हम रूल्स और रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। So this was the first constitution, this was the first point of Islamic provision जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि sovereignty belongs to Almighty Allah. So according to constitution, what will be the name of Pakistan? According to the constitution, the official name of Pakistan is the Islamic Republic of Pakistan. पाकिस्तान का फुल नेम क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। बाद में जनरल ज़ियाउल हक ने इसका नेम चेंज करके रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रख दिया था, बट लोगों की मुखालफत ने उसे मजबूर किया कि वो दोबारा से नेम चेंज कर दे और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखे। सो द ऑफिशियल नेम ऑफ पाकिस्तान विल बी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट, इस्लाम। व्हाट विल बी द ऑफिशियल रिलीजन? इस्लाम इज़ द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में बहुत से नॉन मुस्लिम भी हैं, माइनॉरिटीज़, क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज़ हैं, सिख हैं, बट मुस्लिम ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, मेजॉरिटी में हैं, तो इस्लाम विल बी द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इस्लाम पाकिस्तान। जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है मुल्क का, ही और शी मस्ट बी द मुस्लिम। नंबर 5, it is promised that no new law be legitimized against Quran and Sunnah. Existing laws shall be brought in conformity with Quran and Sunnah. कोई भी न्यू लॉ ऐसे नहीं बनाया जाएगा, लेजिस्लेचर जो है वो कोई भी न्यू लॉ ऐसे नहीं बनाएगी जो कुरान और सुन्ना के अगेंस्ट हो, और जो ओल्ड लॉज हैं उनको भी कुरान और सुन्ना के मुताबिक किया जाएगा। The Muslims of Pakistan shall be enabled to order their lives individually and collectively according to the teachings of Quran and Sunnah. जो मुस्लिम्स हैं पाकिस्तान के, वो अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्ना के मुताबिक गुजारेंगे। इसके बाद मुस्लिम कौन है उसकी डेफिनेशन भी कॉन्स्टिट्यूशन में वाज़े की गई है। मुस्लिम इज़ डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज वन who believe that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet of Allah. मुसलमान कौन है? मुसलमान वो है जो इस बात पे यकीन रखे कि अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। जो भी इस बात पे यकीन नहीं रखता वो मुसलमान नहीं है। तो मुस्लिम की डेफिनेशन भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है। It was promised in the constitution to take necessary step to make teachings of Quran and Islamiyat as compulsory. ये प्रॉमिस किया गया कि स्कूल के जो कोर्स हैं उसमें भी इस्लामियात को कंपलसरी करार दिया जाएगा और कुरान की तालीम को भी कंपलसरी करार दिया जाएगा। मदरसे वगैरह बनाए गए हैं जिसमें लोग कुरान की तालीम हासिल करते हैं, और स्कूल में इस्लामियात की, स्कूल का जो कोर्स है उसमें इस्लामियात की बुक को शामिल किया गया है ताकि लोग इस्लाम के मुताबिक और कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें और उसकी समझ भी हासिल कर सकें। It is mentioned in the constitution that to eradicate gambling, adultery and drinking wine from society. गैम्बलिंग और ड्रिंकिंग वाइन ये हराम है, फॉरबिडन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को मेंशन किया गया कि इन चीज़ों को रोका जाएगा। इसके अलावा द काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी बनाई गई। इस काउंसिल का क्या काम था? ये काउंसिल चेक रखेगी कि जो लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो लॉज को इस्लाम के मुताबिक बना रहे हैं या नहीं बना रहे। हर लॉ पर ये नज़र रखती है। सो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का क्या काम है कि वो
लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन पर नज़र रखेगी कि वेदर दे आर मेकिंग लॉज अकॉर्डिंग टू इस्लाम और नॉट। दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोविजंस ऑफ इस्लामिक प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो 1973 का है उसमें इस्लामिक प्रोविजंस क्या हैं। लेट्स रीड द टॉपिक अगेन। The preamble of the Constitution declared that sovereignty over the entire universe belonged to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by Him is a sacred trust. Next, according to the Constitution, the official name of Pakistan is the Islamic Republic of Pakistan. Islam is the official language, religion of Pakistan. Prime Minister and President must be Muslim. ये लाजमी है कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वो मुस्लिम हो। इट इज़ प्रॉमिस दैट नो न्यू लॉ बी legislate against Quran and Sunnah. Existing laws shall be brought in conformity with Quran and Sunnah. The Muslims of Pakistan shall be enabled to order their lives individually and collectively according to the teachings of Quran and Sunnah. ये मैं आपको सब समझा चुकी हूँ। Muslims is defined in a constitution as one who believes that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet of Allah. जो लोग इस बात पे यकीन नहीं रखते कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, सो वो मुस्लिम नहीं हैं। It was promised in the constitution to take necessary steps to make teachings of Quran and Islamiyat as compulsory. It is mentioned in the constitution to eradicate gambling, adultery and drinking wine from society. A council of Islamic ideology is established. It will give advice to law-making institution regarding Islamization. वो लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस को गाइड भी करेगी, उन्हें एडवाइस देगी कि वो कानून को, जो लॉज हैं, वो इस्लाम के मुताबिक बना सकें। दिस वाज ऑल अबाउट आवर न्यू टॉपिक, इस्लामिक प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. आई होप देयर विल बी नो एम्बिग्विटी. हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.